दोस्तों ये देखिए म्यांमार की हम लोग मुद्रा की बात करते हैं। ठीक है, क्या बात करते हैं? म्यांमार की मुद्रा की बात करते हैं दोस्तों। तो म्यांमार की मुद्रा आप लोग का ख्यात है, क्या है? ख्यात है। और उद्योगों में वहाँ पे बात करते, कृषि उद्योग है, लकड़ी है, ऊन उत्पादन है, ये सब वहाँ पे उद्योग है। आयात यहाँ पे मिशनरी का होता है ना। राष्ट्र दिवस, म्यांमार राष्ट्र दिवस आप लोग बेसिकली 4 जनवरी को मनाया जाता है ना। इसका कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए 1991 ईस्वी में और म्यांमार के संसद का नाम है पाई ताउंग गुसु हल्लू टाओ। देखिए पाई दाउस सु हल टाओ। म्यांमार भारत से 1937 में अलग हुआ था। म्यांमार भारत से 1937 ईस्वी में हुआ था और ब्रिटेन से ये आप लोग का 4 जनवरी 1948 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। भारत से म्यांमार कब अलग हुआ था? 1937 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, हाल ही में म्यांमार के सैन्य नेता मिन आंग हालिंग ने सैन्य तख्तापलट करके खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। आप सभी को बताएं हम अभी कुछ देर पहले कि म्यांमार में जो शासन व्यवस्था है वो सैनिक शासन व्यवस्था है। किस तरह का शासन व्यवस्था है? सैनिक शासन व्यवस्था है। देखिए म्यांमार की सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राइस, ठीक है, म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राइस, देखिए आप लोग ट्री केक है अरुणा मामी, है ना। इस सब आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, इसका आप लोग टेलीग्राम में इसका पीडीएफ डाल देंगे। ठीक है, आप लोग पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ से आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो देखिए अरु से अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक सीमा इसी राज्य से लगती है, म्यांमार से, है ना। ना से नागालैंड हो गया, मा से मणिपुर हो गया, मी से मिजोरम हो गए। यानी कि टोटल 4 जो स्टेट है वो म्यांमार की सीमा से टच करती है। ये सभी पूछ देता है कि म्यांमार देश से भारत के कितने राज्य की सीमा टच करती है, साझा करती है। तो ये 4 करती है, सबसे अधिक जो कि अरुणाचल प्रदेश ही और टच करती है। ठीक है, तो हम लोग म्यांमार के बारे में जान लिए, है ना। हम लोग अब बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। तो देखिए श्रीलंका की राजधानी की बात करते हैं तो ये श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धना कोट्टे है ना। और यहाँ की मुद्रा की बात करते हैं तो यहाँ श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकन रुपया। पुराना नाम है श्रीलंका का सीलोन। राष्ट्रगीत की बात करते हैं तो श्रीलंका माता सिंहला। राष्ट्र दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। मतलब राष्ट्र दिवस 4 फरवरी को है। राष्ट्र फूल की बात करते तो लिली है। राष्ट्र पक्षी की बात करते हैं तो नीला मोर है। राष्ट्र चिन्ह की बात करते हैं तो स्वर्ण कमल से घिरा शेर है। राष्ट्र भाषा की बात करते हैं तो श्रीलंका की राष्ट्रभाषा सिंहली है। पूछ देगा किस देश की राष्ट्रभाषा सिंहली है, तो आप लोग उसका करेक्ट आंसर दीजिएगा श्रीलंका। राइट, नेक्स्ट देखिए अन्य भाषाएं में आप लोग सिंहली हो गया, सिंहला हो गया, तमिल हो गई, ये सब है। राष्ट्र खेल की बात करते हैं तो वॉलीबॉल है ना। श्रीलंका की राष्ट्र खेल क्या है? वॉलीबॉल है। प्रमुख राष्ट्रीय दल यूनाइटेड फ्रीडम अलायंस, तमिल नेशनल अलायंस है ना। नेक्स्ट है आप लोग का देखिए यहाँ की शासन प्रणाली आप लोग बहुदल एकात्मक गणतंत्र है ना। यानी कि लोकतंत्र वहाँ पे भी है, एकात्मक है ना। तो प्रथम राष्ट्रपति जो कि श्रीलंका के प्रथम राष्ट्रपति विलियम गोपालावा है। कौन है? विलियम गोपालावा है। प्रथम प्रधानमंत्री की बात करते हैं, श्रीलंका के प्रथम प्रधानमंत्री है डॉन स्टीफन सेना नाइके।
धर्म की बात करते हैं, बौद्ध धर्म हो गया, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म वहाँ पे प्रचलन है ना। उद्योग की बात करते हैं, चाय हो गया, हीरा हो गया, नारियल हो गया, यह सब का उद्योग आप लोग का श्रीलंका में देखने को मिलेगा। देखिए, और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो महावेली है। कहाँ है? महावेली। और सबसे बड़ी नदी है कहाँ की? तो श्रीलंका की। पूछ देगा महावेली की किस देश की सबसे बड़ी लंबी नदी है ना। तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर लगाइएगा क्या? तो श्रीलंका। देखिए नेक्स्ट आप लोग का क्या है, श्रीलंका का। देखिए, अरे देखिए आप लोग श्रीलंका के प्रमुख कुछ स्टेडियम है, उसके बारे में आप लोग जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। तो देखिए आर रेमदास स्टेडियम जो कि कोलंबो में है ना। पी सकमुट्टू स्टेडियम जो कि कोलंबो में है। सिंहली स्पोर्ट्स स्टेडियम, स्पोर्ट्स क्लब जो कि कोलंबो में है। 3 स्टेडियम आप लोग को बता दिए हैं, है ना। तो ये सबसे प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट है कुछ प्रमुख तरीके अलग होते हैं। ये श्रीलंका और भारत होते हैं। या फिर पूछ देगा कि श्रीलंका और भारत कौन से मतलब किस चीज़ से अलग होता है। तो ये पाक जल डमरू मध्य से अलग होते हैं, है ना। इससे आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, पाक है यानी कि पाकिस्तान, तो आप लोग रॉन्ग हो जाइएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से आप लोग इसको देखिए। देखिए आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच में। पूछ देगा आदम का पुल किस देश के बीच में है? तो भारत और भारत पाकिस्तान बोल दे रहे, भारत और श्रीलंका के बीच में। इसके पश्चिम में पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, उत्तर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। श्रीलंका को पूर्व की मोती कहा जाता है या फिर हिंद महासागर की मोती। पूछ देगा हिंद महासागर की मोती किसे कहा जाता है? तो ये श्रीलंका को कहा जाता है। पूछ देगा पूर्व की मोती किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आप लोग का श्रीलंका होगा, है ना। देखिए श्रीलंका के 8 सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। श्रीलंका के 8 सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये स्थल है आप लोग को देखिए पडालोनारुआ की प्राचीन शहर है, सिगिरिया का प्राचीन शहर, दाम्बुला स्वर्णिम मंदिर, गेले का पुराना शहर। आप लोग का इस दुर्गीकरण अनुराधापुर। देखिए उसके बाद आप लोग का अनुराधापुर शहर, आप लोग कैंडी शहर हो गया, श्रीलंका की मध्यवर्ती उच्च भूमि हो गया, सिंहराज वन हो गया, ये सब आप लोग देख सकते हैं। देखिए वर्ष 2009 में यहाँ लिटे द्वारा जारी गृह युद्ध समाप्त हो गया। लिटे का फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, है ना। श्री मावो भंडार नायके को विश्व के पहले प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। विश्व के पहले प्रधानमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है? श्री मावो भंडार नायके, राइट। तो इसके मानचित्र का आकार मोती के समान है, इसलिए इसे हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है? तो श्रीलंका को कहा जाता है। पाक जल डमरू द्वारा श्रीलंका और भारत अलग होते हैं। हम्बनटोटा श्रीलंका का सर्वप्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। श्रीलंका क्या प्रमुख बंदरगाह है? तो ये आप लोग का हम्बनटोटा, है ना। इसको भी आप लोग को देख लीजिएगा। भारत ने 2016 में श्रीलंका के जाकना में द्वितीय अप्पा स्टेडियम निर्माण कराया। भारत ने देखिए श्रीलंका में स्टेडियम निर्माण करा रहा है, यानी कि बहुत गरीब है श्रीलंका, है ना। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग अब देखते हैं भूटान के बारे में। भूटान के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए भूटान की राजधानी आप लोग क्या है? थिम्पू है। यहाँ की मुद्रा की बात करते हैं तो नगल ट्रम है। संस्कृत की बात करते हैं तो तस्कोंदू है ना। राष्ट्रभाषा जोंखा और नेपाली है। धर्म की बात करते हैं तो भूटान में बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय
धर्म है ना। और राष्ट्र दिवस की बात करते हैं तो आप लोग का राष्ट्रीय दिवस है आप लोग का 27 दिसंबर। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं चीन के बारे में। चीन के बारे में देखें। वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भारत, भूटान, नेपाल, तिब्बत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, उत्तर में जापान, दक्षिण कोरिया में से घिरी हुई है ना। राजभाषा की बात करते हैं तो यहाँ की राजभाषा है चीनी, जिसको वहाँ पे मंदारिन कहा जाता है। धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म और ताओ धर्म है। चीन की राष्ट्र खेल की बात करते हैं तो टेबल टेनिस है। प्रमुख नदियाँ यांगत्से हो गया, हुआंगपू हो गया, हवांगो हो गया, ये सब है। राष्ट्रपति है शी जिनपिंग है ना। प्रधानमंत्री है ली केकियांग।
ध्वज यहाँ पे देखिए पीले रंग के 5 सितारों वाला झंडा है। राष्ट्र चिन्ह है थान एन मन यानी कि मंच, पहिए तथा गेहूं के बालियां। प्रमुख नगर है बीजिंग, शंघाई। प्रमुख नगर है बीजिंग और शंघाई, और बीजिंग वहाँ की राजधानी है चीन की, है ना। और यहाँ पे राष्ट्र दिवस आप लोग बेसिकली 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। उद्योग में यहाँ देखिए आप लोग लोहा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ये सब प्रमुख उद्योग है। यहाँ की कुछ प्रमुख तथ्य जान लेते हैं हम लोग, जो कि एग्जाम ऑफ दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, राइट। तो देखिए ये विश्व को सबसे अधिक जनसंख्या वाला और भौगोलिक दृष्टि से चौथा स्थान चीन का है ना। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान हो गया, आप सभी को मालूम होना चाहिए। इसमें 21 राज्य है, 5 स्वयं शासित प्रदेश है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में, 3 नगर पालिका क्षेत्र शामिल है। 1911 ईस्वी में ये गणतंत्र हुआ है ना, चीन 1911 ईस्वी में गणतंत्र हुआ है। 1 अक्टूबर 1949 में बीजिंग में इसे लोकतंत्र गणराज्य बनाने की घोषणा की गई। कब? 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी में, यानी कि 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को चीन लोकतंत्र गणराज्य बन गया था। भारत तथा चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है मैकमोहन रेखा किस सीमा में है, मतलब किस देश के बीच में है, तो यह भारत और चीन के मध्य में है। भारत और चीन के बीच युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। भारत और चीन के बीच में युद्ध कब हुआ था? 1962 ईस्वी में हुआ था। चीन को ड्रैगन भी कहा जाता है। पूछिएगा ड्रैगन किस देश को कहा जाता है, तो ड्रैगन ये आप लोग को चीन को कहा जाता है। दोस्तों किसको कहा जाता है? चीन को कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश आप लोग का चाइना है। चीन की संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है ना। चीन की प्रमुख समाचार एजेंसी जो कि सिन्हुआ है ना। चीन की दीवार विश्व की सबसे लंबी दीवार है। चीन की सबसे लंबी विश्व की सबसे लंबी दीवार तो चीन की दीवार है। मैकमोहन रेखा पूर्वी हिमालय के चीन अधिकृत एवं भारत अधिकृत क्षेत्रों के बीच सीमा चिन्हित करती है। यही सीमा रेखा 1962 के भारत चीन युद्ध का केंद्र था, है ना। यही कारण और 1962 ईस्वी में भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था। इस सीमा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था, जिनकी इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका थी। हम लोग देखते हैं भारत और चाइना के बीच में बहुत सारे विवाद है। अभी पाकिस्तान की तरह चीन भी भारत का दुश्मन बन गया है ना। क्यों बन गया था आप सभी को भली बात ही पता होगा। तो देखिए डोकमाल विवाद है ना। देखिए डोकलाम में एक पठार है जिसे भूटान और चीन अपने क्षेत्र मानते हैं। डोकमाल एक क्षेत्र है जो इसे भूटान और चीन जो है अपना क्षेत्र मानते। डोकमाल भूटान के हा घाटी, भारत के पूर्व सिक्किम जिला और चीन के सदोंग कवाटी के बीच में है ना। देखिए डोकलाम विवाद का मुख्य कारण उसकी अवस्थिति है। यह एक ट्राई जंक्शन है जहां भारत, चीन और भूटान की सीमा मिलती है। भारत का इस क्षेत्र पर कोई दावा नहीं है ना। भारत का डोकलाम कोई दावा नहीं। इस क्षेत्र को लेकर चीन एवं भूटान के बीच में विवाद है। वर्तमान में यहाँ चीन का कब्जा है ना। डोकलाम है जिसमें अभी वर्तमान चीन का कब्जा है और भूटान उस पर दावा करता है। भूटान अभी उसमें दावा करता है। चीन और भारत के बीच डोकलाम विवाद चीन के द्वारा सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने के कारण उत्पन्न हुआ। हम लोग देखते हैं गलवान घाटी। गलवान घाटी देखिए लद्दाख के पास स्थित गलवान घाटी विवादित क्षेत्र अक्साई चीन में स्थित है। वास्तविक नियंत्रक रेखा अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। भारत और चीन को अक्साई रेखा अलग करती है। गलवान क्षेत्र लद्दाख के चुशुल काउंसिल के अंतर्गत आता है। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच स्थित है, जहां से भारत चीन सीमा काफी करीब है। गलवान घाटी भारत की तरफ लद्दाख से लेकर चीन तक दक्षिणी जियांग तक फैली है। यह क्षेत्र भारत के लिए सामरिक रूप काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पाकिस्तान और चीन की सिनजियांग दोनों के साथ लगा हुआ है ना। नेक्स्ट है गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा है। गलवान घाट नदी का नाम किसके नाम पे पड़ा है? तो गुलाम रसूल गलवान के नाम पे। वह लेह
के रहने वाले ट्रेनिंग गाइड थे। वर्ष 1900 में के आसपास उन्होंने गलवान नदी को खोजा था, है ना, और यही गलवान नदी खोजा था। गलवान नदी काराकोरम रेंज के पूर्वी छोर में समालिंग में से निकलती है और फिर पश्चिम में जाकर सियोक नदी में जा मिलती है। गलवान नदी पर भारत की ओर से पुल बनाया जा रहा है। गलवान नदी पे भारत की ओर से पुल बनाया जा रहा है और वर्तमान में तनाव के हालात को देखते हुए भारत ने पुल का कार्य तेज कर दिया। इसके लिए BRO ने बड़ी संख्या में मजदूर लगाए हैं। गलवान घाटी में भारत सड़क बना रहा है, जिसे रोकने के लिए चीन कई बार सीमा पर तनाव फैलाने की वाली हरकत करते रहता है। हम लोग अब देखते हैं प्योंग त्सो झील, है ना, ये विवाद क्या है। तो देखिए ये आप लोग का क्या है 174 किलोमीटर लंबी प्योंग त्सो झील हिमालय में करीब 14,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में पड़ता है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में आता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा इस झील के बीच से गुजरता है। पश्चिमी सेक्टर में चीन की तरफ से अतिक्रमण की 1/3 मामले इसी प्योंग त्सो झील के पास होते हैं, है ना। दोस्तों हम लोग देखते हैं चीन सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय केंद्र शासित प्रदेश। देखिए इसका ट्रिक एक आप लोग के लिए क्या है, लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। देखिए लद्दाख से लद्दाख हो गया, का आप लोग साइलेंट है, सी से सिक्किम हो गया, अरु से आप लोग का अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमालय से हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, पर साइलेंट है, अरु से उत्तराखंड है। 1 2 3 क्या है 1 2 3 4 5, यानी कि चीन से हम लोग भारत के टोटल 5 राज्य टच करते हैं, नहीं सॉरी 4 राज्य, है ना। एक आप लोगों को केंद्र शासित प्रदेश हो गया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यानी कि 4 राज्य ही टोटल टच करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सेशन पसंद लगा होगा। लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोग जितने भी देश छूटे हुए हैं पड़ोसी देश उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। कल की क्लास में आप लोग सारा पड़ोसी देश का आप लोग जितना क्वेश्चन रहेगा सारा आप लोग का खत्म हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद इसका हम लोग MCQ करेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।